किसी साथी को, माता को, बहन को गैर कानूनी तरीके से आज के प्रदर्शन के चलते हुए अगर गिरफ्तार किया है तो हम दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट भी कार्रवाई करेंगे और अपनी माताओं को, बहनों को छुड़वाने की जिम्मेवारी वो हमारी है। सर ये कौन से इलाके की बात है? आज की अभी की बात है ना ये? हाँ, मधुबन चौक से हमारी बस को ले गए हैं। हम अपने जो इतने आदमी को उतार दिया और एक बस हमारी पीछे वो हमने वापस ही कर दी फिर पता लगने पे। हमारी 2 बसें आई थी है ना जी, और एक बस को पकड़ के ले गए हैं। हालांकि हमने उसकी परमिशन की उनको व्हाट्सएप पर कर दी है, लेकिन ये हमारे साथ कई गाड़ियाँ पीछे लगा दी है ना, और गांव को, पूरे गांव का छावनी बना दिया आज सवेरे 6 बजे से। यही कारण है कि वो चाहते ही नहीं घर कि से भी निकलने नहीं दे रहे। भीम साहब की आवाज को उठा के अपने हकों की लड़ाई को लड़ें, और वो नहीं चाहते कि हमारा समाज इकट्ठा हो। परमिशन के बाद भी अगर वो ऐसा काम करते हैं तो खिलाफ एक्शन तो उनके खिलाफ होना चाहिए। जी बिल्कुल। जो कानून को मानने वाले हैं, जो कानून की रक्षा करने वाले हैं, अगर कानून की रक्षा की भक्षक बन जाएंगे तो फिर इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? एक नाहरपुर गांव में बिना किसी कारण के इतनी ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करने का कोई कारण तो बताइए दिल्ली पुलिस। वहां पर कोई आतंकवादी थोड़ी रहता है, वहां पर कोई क्रिमिनल थोड़ी रहता है। वहां पर आप लीगल नोटिस भेज सकते थे, आप वहां पर जो ना वहां के गणमान्य व्यक्तियों से मिल सकते थे। अगर आपको कोई एप्रीहेंशन था तो बातचीत के जरिए मसला सुलझाया जा सकता था। गैर कानूनी तरीके से बिना किसी कारण से हमारे साथियों की बसों को डिटेन करना, सीज करना या गाड़ियां जो ना आप थाने के अंदर लेके जाना बिल्कुल गैर कानूनी है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। बीट के सिपाहियों द्वारा कहा गया, बीट के सिपाही ने कहा आप SHO से बात करिए। मैंने नहीं, मैं मना कर दिया। फिर भी बोला कि बात तो कल मैंने कर दिया, जो कि उसने कहा अगर ये नहीं लेके जाओगे हमारी से बात भी, ऐसा क्या हमने क्या पर वो कर रहे हैं। बोले हमने कह दिया नहीं जाओगे। जिन्होंने हमारे पूरे समस्त समाज को अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हमें बिल्कुल हमारे बाल बच्चों को, नागपुर गाँव के बाल बच्चों को खतरा है पुलिस से। कुछ भी कर सकती है कुछ पुलिस, भी कर सकते ढंग से हैं। लोगों को हिरासत में ले रही है, गिरफ्तार कर रही है, रास्ते चलते लोगों को सता रही है। सब बिल्कुल। नाहरपुर गांव जो हमारा घर घेर रखे, हम अपने घरों में नहीं घुस सकते, बाहर निकल नहीं सकते, तो हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? तानाशाही चल रही है। गुनाह ये कर दिया बिल्कुल। बाबा साहब को मानते हो, SHO साहब ने, DCP साहब ने हमें सब बिल्कुल थोट दे दी है, अगर नहीं जाओगे दे दी है। और कहते हैं अपने घर बैठो, आंदोलन मत करो, तुम पिटते रहो, कूदते रहो। और यहाँ ये जबरदस्ती, हम रात को 9 बजे हमारे यहाँ से परमिशन लेकर हमारे आदमी गए हैं। डबल तंवर साहब की अलग परमिशन है, हमारे समाज की अलग परमिशन है। दोनों होने के बावजूद भी रात को जबरदस्ती हमारे नोट उसके परमिशन किस मामले में बता रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ के जंतर मंतर धरना प्रदर्शन की परमिशन तो रद्द कर दी गई है, और कौन सी परमिशन बता रहे हैं? परमिशन यही की थी, परमिशन यही की तंवर साहब की थी। हमारी भी अलग अलग जो प्रक्रिया होती है, DCP साहब ने परमिशन दी थी और हमने ड्यूली इंटीमेट किया था दिल्ली पुलिस को कि भाई हम वहाँ पर जा रहे हैं। परमिशन मिलने के बाद रद्द की गई? मिलने के बाद रद्द की है। अगर परमिशन नहीं मिली तो हम यहाँ पर आते ही नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि क्यों रद्द की गई है, कोई कारण नहीं बताया गया। यहाँ के DCP नई दिल्ली को भी जबरदस्ती, हमारे रोहने वाले DCP ने जबरदस्ती जोर देकर कराई गई है, षड्यंत्र के अंतर्गत ही हम इसको षड्यंत्र मानते हैं। कुल मिलाकर हम इसको जातिवाद समझें क्या वकील साहब? देखिए जातिवाद तो है तभी तो कैंसिल की गई है। अगर यही भगवाधारियों ने, बिल्कुल भगवान अंदर काम कर रहे हैं, और वहाँ पर दूसरी जगह जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं उनका क्यों नहीं किया गया, हमारा क्यों किया गया? जी बिल्कुल। तो ये पूरा बाकायदा क्लिप लेके आए हूं। बिल्कुल। आप जो है पत्रकार हैं, आप देख के आए हैं वहाँ पर। अगर औरों के धरने प्रदर्शन हो सकते तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? हमने तो कोई एंटी सोशल एलिमेंट भी यहाँ पर इकट्ठे नहीं किए हैं। ना हमारे पास हथियार है, ना हमारे पास लाठी है, ना डंडा है। निहत्थे हम आए हैं, मेट्रो में आए हैं, अपनी गाड़ियों में भी नहीं आए, और उसके अलग अलग आए हैं। तो उसके बावजूद भी बिना किसी कारण के अगर हमारी जो परमिशन को रद्द किया गया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। ये मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। मैं मधुबन चौक पर हमारी बस को घेरा दी करके वहाँ हमारी बस को हिंदूवादी संगठनों को उन्होंने प्रोग्राम चलाने का मौका दिया, और इससे ये पता चलता है कि इस प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए सबने, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने मिल करके सिर्फ
अंबेडकर का जो विचार है, जो संविधान है, पूरी तरह से कुचलने के लिए। क्योंकि अगर बाबा साहब का जहाँ तक सवाल उठता है कि बाबा साहब की प्रतिमा से इनको इतनी नफरत है, तो बाबा साहब की जो संतानें हैं ना, उन्हें ये इकट्ठा नहीं होना देना चाहते। क्योंकि इनको पता था यहाँ पे बड़ी संख्या में भीम सैनिक इकट्ठा होंगे, बाबा साहब के मानने वाले इकट्ठा होंगे, और मजबूरन में हमें उस बात को मानना पड़ेगा जो ये चाह रहे हैं। और इसलिए जितने हमारे समाज के लोग हैं, जहाँ जहाँ से आ रहे थे, रास्ते में गाड़ियाँ ब्रेक करवा दिए हैं, और पता चला कि नाहरपुर की जो बसें आ रही थी उसको भी सीज करवा दिया इन्होंने। तो ये घबराए हुए, बौखलाए हुए हैं, और हमें इससे डर करके भी पीछे नहीं हटना है। हमें कानून भी हाथ में नहीं लेना है और डर के पीछे भी नहीं हटना है। क्योंकि अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो संविधान में रह करके ही हमें जो है काम को करना पड़ेगा। और हम जब तक बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पे लग नहीं जाएगी, तब तक एक कारवां हमारा रुकने वाला नहीं है। चाहे दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली प्रशासन हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र का जो सरकार है और प्रदेश की सरकारें हैं, हमारे समाज को गुमराह करने के लिए बाबा साहब का नाम लेती हैं, और क्या नारा देती हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी अलग कहता हम पूरा करेंगे, केजरीवाल अलग पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक इनके लोग कभी नाहरपुर गांव नहीं गए हैं, ना तो दिल्ली का एक विधायक गया है, ना तो जो है कि मिनिस्टर गया है। आखिर ये कैसे पूरा करेंगे? बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़वा करके पूरा करेंगे? तो हमारे समाज के लोगों से हम ये कहना चाहेंगे, जो बहुजन समाज के लोग हैं, हमें इन बहरूपियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और दिल्ली पुलिस में वही लोगों को भेजा जाता है जो हमारे समाज के खिलाफ में होते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि जब मंच पर हमारे 5 आदमियों से हम आए थे, तो आते ही उन्होंने कहा कि आपकी परमिशन रद्द हो गई है और आप लोग यहाँ से हटो। मैंने कहा भाई रुको 10 मिनट, हम कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन हमें वहाँ रुकने का चांस नहीं दिया गया, और पुलिस वाले ने क्या कहा कि आपको हम फिर से यहाँ पे जो बैनर लगवा देंगे। लेकिन जैसे हम पीछे हटे, वहाँ पे RSS का कार्यक्रम के लिए इन्होंने मौका दे दिया। तो इससे साजिश होता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो भी हमारे बिल्कुल खिलाफ में है। क्योंकि संविधान के दायरे में रह करके उनको नौकरी मिली है, लेकिन उन्होंने उसका भी ख्याल नहीं किया। तो इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमें सबको लेकर के चलना है, सबके साथ में चलना है, और बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट है उसे कभी रुकने नहीं देना है। मैं थोड़ा सा सर से बात करना चाहूँगा। इन्होंने प्रत्यक्ष हालात कुछ बता रहे थे वहाँ के। हमारी बस को ज़बरदस्ती हम मधुबन चौक पर रुकवाया गया। वो ड्राइवर को कहने लगे पुलिस में गाड़ी के लेकर चलिए। इन ऐसा है, जितने भी हमारे अन्ना आ रहे थे वे उतर कर अपने नीचे चले गए। बस वाले को नहीं छोड़ा, उसको थाने में ले गए और उसको बार बार हरासमेंट करते रहे। एक बस तो हमारी बिल्कुल पीछे ही रहेगी, इस बारे हमने उनको मना कर दिया। तो हमारा इतना लॉस हमारे साथ दोबारा से लगा दिया अम्बेडकर पार्क के चारों, बिल्कुल चारों ओर 6 बजे से पहले से छावनी बना दिया, छावनी बना दिया जी। कई कंपनियां लगा दी हैं हमने। लगाने का लॉजिक जब बनता है जब दो कम्युनिटी के बीच में जो है वैमनस्य हो या वहाँ पर कोई झगड़ा होने के चांसेज हो। मैंने जब बेल आर्ग्यूमेंट किया था रोहिणी कोर्ट में, वहाँ पर भी जज साहब के सामने ये रखा था मुद्दा कि धारा 153A, B, C या 295 वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर दो समुदायों के बीच में सांप्रदायिक सद्भाव ना हो और वहाँ पर धर्म के आधार पे झगड़ा होने का कोई चांस हो। यहाँ तो कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है और हमारा किसी समुदाय विशेष के साथ कोई झगड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर 153A, B, C या सिर्फ इस एप्रीहेंशन से कि यहाँ पर धार्मिक उन्माद हो सकता है, यहाँ पर अप्रिय घटना हो सकती है, ये बिल्कुल निराधार है। और जो दिल्ली पुलिस की जो कंपनियों को वहाँ पर तैनात किया गया है वो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की साजिश है, जिसके तहत वो चाहते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को मानने वाला समाज, चाहे वो देश विदेश में कहीं भी रहता हो, वो आज जो दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन दी थी उसके तहत वो एक छत्र यहाँ पर इकट्ठा ना हो, अपनी बात ना रख पाए, अपनी ताकत ना दिखा पाए, यही एक उनका कारण है। और उन्होंने हमारे समाज के व्यक्तियों को, हमारे गाड़ियों को, हमारी बसों को जो रोकने का काम किया है वो सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, बिना किसी कानून के किया गया है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली पुलिस का एक्ट, दिल्ली सरकार की ये जो
जो नीतियां हैं वो बिल्कुल गलत हैं और इनका पुरजोर तरीके से जो विरोध है वो होना चाहिए। आज भलाए हमारी एक परमिशन कैंसिल कर दी गई है, लेकिन हम कल दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल करेंगे, सिविल सूट भी फाइल करेंगे और दिल्ली पुलिस से दोबारा परमिशन मांगेंगे। और परमिशन मांगने के बाद देखते हैं कितनी बार हम मांगते जाएंगे, तुम कैंसिल करते जाओ, हम ताकत दिखाते जाएंगे, तुम ताकत को कमजोर करते दिखाओ। देखते हैं भाई दिल्ली पुलिस में दम है या हमारे समाज में दम है, या दिल्ली सरकार में दम है या हमारे अंदर दम है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समाज के आगे ना जो सरकार ठहरती है और ना कोई पुलिस ठहरती है। हम संविधान के अंदर जो ना काम करने वाले व्यक्ति, हमें किसी चीज़ का डर ही नहीं है। हम लोग चौड़े में खड़े हैं, हमें गिरफ्तार कर लो ना भाई। अपनी बात को जनता तक पहुंचाना कोई गुनाह तो नहीं है। जब तक गुनाह नहीं है जब तक हम दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहे। यही है मेरा मैसेज।